एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंटरटेस कॉपी 444। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होगे, हैप्पी होगे, हेल्दी होगे। आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी। अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हो तो बहुत जल्दी उससे निकलोगे और अपने सेल्फ लव पे, ग्रोथ पे और हीलिंग पे फोकस करोगे और पॉजिटिव रह के पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे और हैप्पी रहोगे। सो आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक है कि जब आप गुस्सा हो जाओगे तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे मनाया करेंगे। ठीक है, इट्स लाइक अ क्यूट टॉपिक। ठीक है, थोड़ा चटपटा भी जा सकता है। सो यू कैन चूज अ कार्ड और a pile and I will meet you in a reading. Bye bye. हे एवरीवन, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये वाले ज़ोडिएक चूज़ करे हैं या फिर आपने चूज़ करा है ये डेथ का कार्ड, कॉफिन का कार्ड, डेथ बोला है मैंने, एक ही बात है। वी हैव नंबर 10 हेयर। ठीक है, सो नंबर 10 कुड बी सिग्निफिकेंट। ठीक है, नंबर 19 2019 में आपने कुछ एंड किया था किसी पर्सन के साथ, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। ठीक है, या फिर किसी के साथ आपकी एंडिंग चल रही है या हो चुकी है, सो दिस पर्सन कुड कम बैक। और अगर चल रही है तो आई थिंक अगर ऐसा बैक एंड फोर्थ चल रहा है किसी कनेक्शन में और आप बहुत कंफ्यूज्ड हो गए आपको क्या करना चाहिए, तो स्पिरिट्स आपको कह रहे हैं उस चीज़ को लेट गो कर दो। ठीक है, जाने दो। ठीक है, जो आपके डेस्टिनी में होगा वो आपकी तरफ ज़रूर आएगा। आपको उसके लिए कुछ पुश करने की ज़रूरत नहीं है, किसी पर्सन के हाथ जोड़ना तो नहीं, बट किसी पर्सन के पीछे बार बार भागने की आपको क्या ज़रूरत पड़ी है भाई? आपको नहीं करना है कुछ। ठीक है, आपकी लाइफ में जो होगा आपके पास खुद आ जाएगा। मैं हर पर्सन की बात कर रही हूँ, सक्सेस तो खुद नहीं आएगी ऑफकोर्स। वी हैव नंबर 34 ऑक्यूपेशन। अच्छा गाइस, ये किसी के लिए काम भी हो सकता है। आपने कोई काम छोड़ा था या किसी पर्सन के मटेरियलिस्टिक ऑफर को रिजेक्ट करा था, तो दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक। ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। वी हैव बॉटम से नंबर 27 अनएक्सपेक्टेड इनकम। मुझे लग रहा है एक चीज़ मैं आपको बता दूँ अबाउट योर कनेक्शंस। पहले लव कनेक्शंस की बात करते हैं। इधर आपने किसी से एंड करी हैं चीज़ें। ठीक है, आप बिल्कुल उस पर्सन से मूव ऑन कर गए हो, वो पर्सन रीअपियर हो सकता है आपकी लाइफ में, या फिर आप उनकी लाइफ में वापस जा सकते हो। मतलब कुछ हो सकता है, डेस्टिनी आपको वापस उस पर्सन से मिलवाए एंड इस बार वो पर्सन काफ़ी चेंज्ड हो, मोर मैच्योर हो। ठीक है, एंड इट्स लाइक गिविंग यू अ चांस। ठीक है, कि आप इस पर्सन को अब चाहते हो या आपका लिटरली सब एंड हो गया है। सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स इज टेस्टिंग योर पेशेंस एंड टेस्टिंग योर लेसन। ठीक है, कितना आपने सीखा है कितना नहीं। मुझे लग रहा है ये पर्सन आपकी लाइफ में जब एंट्री करेंगे जब आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी काफ़ी बिजी होगे, और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी आपके पास कुछ बहुत ही अच्छा मटेरियलिस्टिक ऑफर आने वाला है किसी मेच्योर मैन की तरफ से। ठीक है, आई एम सीइंग कि कोई अथॉरिटेटिव पर्सन है, मे बी ये अपना कुछ इनका बिजनेस है। ठीक है, अगर आप कुछ कोलैबोरेशन वगैरह का सोच रहे हो तो या दे विल कोलैबोरेट विद यू। ठीक है, हो सकता है आपने कहीं एप्लीकेशन दिया है, कोई एग्ज़ाम दिया है, या फिर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, मोस्टली आई एम सीइंग है लाइक कुछ काम लाइक अपना स्टिच वगैरह करने का, या फिर कोई आप क्रोशे वाला काम करते हो। क्रोशे क्या होता है? जो वो ऊन की जो चीज़ें बनाते हैं क्रोशे से, लाइक की चेन्स एंड ऑल, हो सकता है आप वो काम करते हो। ठीक है, आप कुछ अपना खुद से बना के करते हो। ठीक है, किसी के लिए आप शायद ये सोच रहे हो कि शायद मैं ये काम शुरू करूँ, तो आपको कहा जा रहा है गो करो शुरू। ठीक है, हो सकता है जब आप ये काम शुरू करो तभी आपकी लाइफ में कोई पर्सन एंटर हो। ठीक है, और ये पर्सन शायद आपसे फाइनेंशियल या फिर हेल्प मांगने आएगा या फिर आपकी हेल्प करने आएगा। ठीक है, और कोई पास से भी मुझे आपके लिए आता हो दिख रहा है। ये लव स्पेल की एनर्जी है जो उड़ के गिरी है, तो मैं लूँगी इसको। लव स्पेल, आपको शायद कोई पर्सन ये भी बोल सकता है कि आप बड़े जादूगर टाइप ऑफ हो। ठीक है, आपको कोई बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि आपकी एनर्जी काफ़ी हीलिंग है। ठीक है, आप जहाँ जा रहे हो लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। वी हैव लव स्पेल एंड डिवोर्स। कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है जिसके साथ बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट है, सब खत्म हो चुका है एंड दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक। अब आपको ये पर्सन चाहिए या नहीं वो मैं बात नहीं कर रही, इट्स ऑल अप टू यू ऑफकोर्स। अगर आप बिल्कुल ही कनेक्शन ख़त्म करना चाहते हो आप कर सकते हो, है ना, यह आपकी लाइफ है, यह आपकी मर्जी है, बट यूनिवर्स इज सेंडिंग देम बैक। क्यों? क्योंकि इस पर्सन के साथ कुछ घोटाला हुआ है। अगर ये किसी और के लिए छोड़ के गए थे तो वो गोल्ड डिगर निकले। ठीक है, लड़की या लड़का, इट डजेंट मैटर, आजकल सब होते हैं। ठीक है, और अगर ये लड़की के लिए छोड़ के गई थी तो वो गोल्ड डिगर निकली। ठीक है, अगर ये लड़के के लिए छोड़ के गए थे, ठीक है, तो वो भी थोड़े ऐसे ही अटपटे टाइप के निकले या फिर डोमिनेटिंग ज़्यादा थे। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं कुछ कलेश हुआ है इनका, ठीक है। वो पर्सन वहाँ से एंड करके आपकी तरफ आ सकते हैं। वी हैव इंट्यूशन का कार्ड, तो आई थिंक जिसके बारे में अभी आप सोच रहे हो ना, दिस इज़ अ पर्सन। बट आपको ये भी कहा जा रहा है कि ये पर्सन खुद आपकी तरफ शायद किसी बुरे इंटेंशन की वजह से आ सकता है, ठीक है। कोई अच्छा इंटेंशन नहीं है आपको लेके ज़्यादा कि हाँ कमिटमेंट दूंगा, प्यार करूँगा या करूँगी, ठीक है, ज़िंदगी भर साथ रहेंगे, नहीं। इट्स लाइक अपने कुछ फ़ायदे के लिए पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। वी हैव वेकेशन का कार्ड, तो मे बी वेकेशन टाइम पे ये पर्सन आपको मिल सकता है, आपकी या इनकी, या फिर आप कहीं घूमने गए हो, ठीक है। मे बी इनकी सिटी में, अगर ये आउट ऑफ सिटी रहते हैं तो आई थिंक आप ऐसे मिल सकते हो इनको, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। आई फॉरगॉट टू वेट, मैं टैरो निकालना ही भूल गई आज। खैर, ओके स्पिरिट्स गिव मी मैसेजेस अबाउट, अभी हम चलते हैं मेन रीडिंग पे, है ना, कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे आपको कैसे मनाएंगे। देखो, एक मुझे जो ये करंट एनर्जीज दिख रही है ना, ये थोड़ी स्ट्रांग है, ठीक है। ये बात थोड़ी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि या फिर कोई आपके पैसों पे गंदी नज़र रख के बैठा है, या फिर कोई, आप अगर किसी और को डेट करने का सोच रहे हो तो कोई पास्ट पर्सन सोच रहा है कि नहीं 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 नहीं, ये किसी और के साथ कैसे खुश रह सकते हैं, मैं वापस जाऊंगा इनकी लाइफ में या जाऊंगी, तो वो वाली एनर्जी है। ये इंसान आपको वापस से वही टॉक्सिक साइकिल रिपीट करवा के वहीं छोड़ देगा या छोड़ देगी। तो मैं आपको थोड़ा सा बस केयरफुल कर रही हूँ कि दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू, ठीक है। इनके कुछ अच्छे इंटेंशंस नहीं है। मे बी दिस पर्सन इज़ वेरी फिजिकली अट्रैक्टेड टू यू, तो इसलिए आपकी तरफ आ रहे हैं। ऐसा कुछ इनको प्यार व्यार नहीं है आपसे। वी हैव द एम्परर, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। व्हाट एल्स वी हैव फ्रॉम अ पाइल, वन स्पिरिट्स, वी हैव एट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओह, किसी को आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है और किसी को आपके साथ लिटरली कमिटमेंट करना है। गाइज, ये पर्सन बहुत ही चापलूस टाइप ऑफ लोग होते हैं ना, जो मना ही लेते हैं, है ना, कि कुछ ना कुछ करके तो जी मना ही लेंगे हम इस पर्सन को। ये उस टाइप के पर्सन हो सकते हैं। सो बी केयरफुल विद दिस पर्सन, ठीक है। ये कोई ऐसा पर्सन था जिसने पास्ट में भी आपको बड़ा लटकाया है, आपको कंफ्यूज रखा है। दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक, और ये आपको ऐसा भी बोलेंगे कि जी सुनो, हम ना कमिटमेंट में आएंगे, प्यार करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। बट स्पिरिट इज़ टेलिंग यू कि ऐसे ही इनकी बातों में आने का ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपकी तरफ कोई नया पर्सन भी आ रहा है विच हैज़ एम्परर एनर्जी, और एक आ रहा है जिसकी नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। सो आपके ऊपर, आपके पास ऑप्शंस होगा, आपके ऊपर डिसीजन होगा कि आपको क्या डिसीजन लेना है, किसके साथ आपको रहना है। वी हैव द टावर, ठीक है। कोई एकदम अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ना आपके साथ शुरू कर सकता है, जो आपको एक्सपेक्ट भी ना हो कि यार ये इंसान क्यों आ गया मेरी ज़िंदगी में, आप ऐसा सोचोगे, ठीक है। तो थोड़ा केयरफुल रहना, ठीक है। मैं बोल रही थी कि मैं रीडिंग शुरू करूँगी, बट आई फेल्ट लाइक आई शुड टेल यू दीज थिंग्स, ठीक है। क्योंकि किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि आप इनको बहुत जल्दी हाँ भी कर दोगे, क्योंकि ये पर्सन लाइक चार्मर है। ये किसी को भी अपनी ब्यूटी से, अपनी बकवास से, आई मीन अपनी झूठी मूठी बातों से ये थोड़ा मक्कारी करते हैं, ठीक है। ऐसे पर्सन है जो अपनी बातों से किसी को भी बहला फुसला लेते हैं, ठीक है, और फिर उस पर्सन को छोड़ देते हैं बाद में अपने फ़ायदा करने के बाद, ठीक है। तो थोड़ा इस चीज़ से आपको केयरफुल रहना है, ठीक है। बिकॉज दिस पर्सन कांट डाइजेस्ट योर हैप्पीनेस, ओके। चलो अभी चलते हैं प्रॉपर मेन रीडिंग पे, ठीक है। बहुत हो गया। वी हैव द 10 ऑफ wands बॉटम से। आपके ऊपर बहुत बर्डन आ जाएगा जब आपके पास दो चॉइसेस होंगी, ठीक है। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। और आप बहुत बिजी हो अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा काम करोगे, ठीक है। मुझे लग रहा है अगर आप कुछ प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ करने की सोच रहे हो, प्लीज़ करो, शुरू करो अपना काम, ठीक है। यू विल बी सक्सीडेड, ठीक है। या फिर आपके पास कोई कोलैबोरेशन आ सकता है बहुत जल्द किसी बड़े एक्सपीरियंस्ड पर्सन का, किसी बहुत ही, मे बी यू एडमायर देम, ठीक है। आप इनके साथ काम करना चाहते हो, आप इनसे मिल जाओ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में, ठीक है। ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। सबके लिए नहीं होगा बट हो सकता है किसी के लिए। अभी हम बताते हैं आपको कि आपके फ्यूचर स्पाउस जब आप एंग्री होगी तो आपको कैसे मनाएंगे। सी, जब आप एंग्री होते हो तो आप शायद ज़्यादा बोलते नहीं हो, ठीक है। आपके दिमाग में बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाती है, आप अपने अंदर अंदर गुस्सा पी रहे होते हो, और जो गुस्सा आप पी रहे होते हो उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो दिमाग है वो ऐसी ही चीज़ों के इर्द गिर्द घूमने लग जाता है, लाइक हर्ट, ठीक है, और चीटिंग, ठीक है, और क्या पता मैं सुंदर नहीं हूँ या मैं हैंडसम नहीं हूँ, ये चीज़ों में आपका दिमाग ज़्यादा चल जाता है। आपको लगता है कि क्या मैंने कम एफर्ट्स डाले हैं, है ना, तो आप चीज़ें सोचने लग जाते हो। अगर ऐसा कुछ है, सो दिस रीडिंग इज़ डेफिनेटली फॉर यू, ठीक है। और अगर आप ऐसे हो
कि सी मुझे लग रहा है कनेक्शन वाइज आप इतने इमोशनल नहीं हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक मुझे ज़्यादा दिख रहे हो। आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट सेइंग कि आप गंदे हो, इट्स लाइक कि आप मटेरियलिस्टिक ज़्यादा हो, बट व्हेन इट कम्स टू योर क्लोज्ड वंस तो आप इनको कुछ नहीं कह पाते। आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि आप किसी से लड़ो, ठीक है। आपको शायद रोना आ जाता है, ठीक है। आप शायद अपने जो फीलिंग्स हैं वो इतना खुल के नहीं बोल पाते, है ना, चाहे वो किसी भी टाइप की हो। तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आपके अंदर मुझे दिख रही है, एंड दैट्स नॉट बैड, ठीक है। मे बी आपने कभी किसी पे गुस्सा इतना करा ही नहीं है कि कुछ फेंक के मार दिया, गाली दे दी, नहीं 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 नहीं, आप बहुत प्यारे हो इस मामले में। एंड ये जो चीज़ है आपके फ्यूचर स्पाउस को आपकी बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। आप ऐसा चीची चपड़ चपड़ नहीं करते हो फालतू की, दैट्स वेरी गुड, ठीक है। बट आपको गुस्सा आ जाता है तो आप बात करना बिल्कुल बंद कर देते हो। आप ऐसे हो जाते हो कि पत्थर दिल, ठीक है, कि तेरे बस की है तो मुझे बात करके लाइक यू नो मेरे मुंह से कुछ निकलवा के दिखा, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी मुझे लग रहा है ये भी काफ़ी प्रैक्टिकल होंगे, लेट मी टेल यू, ठीक है। ये पर्सन प्रॉपर प्रोवाइडर मटेरियल है, प्रॉपर हस्बैंड फादर मटेरियल है, ठीक है, बड़ा बढ़िया पर्सन है। अगर ये लेडी हैं तो एकदम मदरली नेचर है, नर्चरिंग है, प्रैक्टिकल है, सब कुछ है, ठीक है। मतलब पावर कपल हो सकता है आप दोनों का। तो क्या होता है, अगर आप एंग्री होते हो इनसे कभी तो ये या फिर आपके लिए कुछ करेंगे खुद से, लाइक मे बी एकदम रूम वगैरह सजा दें, ठीक है, कैंडल्स रख दें आपके लिए, और आपके साथ खाना खा रहे हैं, आपके लिए खुद से कुछ बना रहे हैं, है ना, सो दैट यू कैन फील स्पेशल, ठीक है। ये आपको स्पेशल फील कराए करेंगे हर वे में, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि मे बी जैसे आप एकदम से रूम में एंटर करें और इन्होंने वो होता नहीं है, क्या कहते हैं उसको, जिसको ऐसे भट्ट करते हैं, ऐसे पूरे में फैल जाता है, क्या कहते हैं यार उसको, पता नहीं, कुछ तो होता है वो जो ऐसा उड़ता है ना हवा में, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, उसमें से बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी सी पार्टिकल्स उड़ते हैं और हम बड़े ही खुश होते हैं उसको देख के, हे, ठीक है। मेरे को जब कोई चीज़ बोलनी होती है मेरे पास वर्ड्स नहीं आते उसके लिए, लिटरली। तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको सरप्राइजेस दिया करेंगे अनएक्सपेक्टेड वे में आपके साथ, आपके लिए गाना गाने लग गए, ठीक है। आप रूम में बैठे हो, आप अपने बाल बना रहे हो, ये पीछे से आपके लिए गाना गा रहे हैं, आपको प्यार से मना रहे हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपको ऐसे गालों पे किस कर रहे हैं, आपको आके आपके हाथ पे किस कर रहे हैं, ठीक है। आपको बोल रहे हैं अब तो मान जाओ, अब तो मान जाओ, ठीक है। आप नहीं मान रहे, फिर ये पर्सन कुछ नया प्लान कर रहे हैं आपको मनाने के लिए। तो ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ही डेडिकेटेड है, ठीक है, आपको लेके कि नहीं कैसे नहीं मान रही, आज ही मनाऊंगा, ठीक है। अगर ये लड़की है, ठीक है, ऑफ कोर्स लड़की भी मना सकती है, अगर ये लड़की है तो शी इज़ गोइंग टू मेक समथिंग फॉर यू, ठीक है, और कैंडल लाइट डिनर समथिंग लाइक दैट, ठीक है, बड़ा ब्यूटीफुल सा रूम कर दिया, ठीक है। और हो सकता है कि ऐसा कुछ आपका फेवरेट बना दिया खाने में, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। आपका कुछ फेवरेट चीज़ ले आई, ठीक है, बाहर से, या फिर अगर ये मैन भी है तो ऑफ कोर्स आपके लिए कोई सेम कुछ खाने की या फिर कुछ आपके पहनने की ऐसी कोई चीज़ ले आए बाहर से जो आपकी बड़ी फेवरेट हो, या फिर आपका फेवरेट कलर हो, वो चीज़ मुझे दिख रही है। आपको बहुत मनाया करेंगे, मतलब पागलों की तरह। मतलब आप ना अगर माने नहीं ना तो ये पर्सन खुद भूखा है, खुद प्यासा है, खुद कुछ नहीं कर रहा, ये इतने ऐसे सहम जाते होंगे कि नहीं मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, क्या हो गया, इतनी छोटी सी तो बात हुई थी। मुझे लग रहा है दे वुड लव टू टीज यू अ लॉट, ईदर दे लव टू टीज यू, ईदर दे लव टू से समथिंग अबाउट योर मटेरियलिस्टिक लाइफ। ऐसा कुछ बोल देंगे आपको टका सा जो एकदम दिल पे लग जाए, ठीक है, कि तुमने ऐसा कैसे बोला। मे बी आपको ऐसे बोल दिया कि तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ तो करने के लिए ना, एंड यू आर लाइक व्हाट आर यू क्रेजी, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं यहाँ पे हो सकती हैं। दिस पर्सन लव्स टू टीज यू अबाउट वट यू वट यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट। तो वो ना ये पर्सन खुद ही मार खाने वाले काम कर रहा है, खैर। सो वो चीज़ मुझे दिख रही है, और ये आपको बोला करेंगे यार इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना, तुम घर पे रहो आराम से। तो आपको लगा करेगा ये पर्सन आपको जानबूझ के डोमिनेट कर रहा है, एंड आप गुस्सा हो जाया करोगे। आप बहस नहीं कर रहे, आप कुछ नहीं कर रहे, शायद आप इतना बोल दो कि नहीं नहीं मैं तो कमाऊंगी, तुम्हें हो रहा है तो तुम घर पर बैठ जाओ, ठीक है। फिर ये पर्सन फिर आपको कुछ बोल रहे हैं, है ना, तो थोड़ी ऐसे तू मैं होके आप एकदम शांत हो जाया करोगे, और ये पर्सन आपको मनाने का या फिर आपसे बात करने का ट्राई करा करेंगे कि गुस्सा है, लाइक थोड़ा चेक करने के लिए कि गुस्सा है या नहीं है, ठीक है। एंड देन बूम दे विल गेट टू नो कि ओह शिट ये तो बात ही नहीं कर रही, तो मेरी तरफ भी नहीं देख रही है, देख रहा। तो ये पर्सन फिर आपको मनाया करेंगे ऐसे आपके गोल गोल घूम, आपके इर्द गिर्द गोल गोल घूम के, ठीक है।
आपके लिए कुछ बना के टेस्टी सा, या फिर ये मैन भी है स्टिल दे विल डू द सेम थिंग, एंड इफ़ शी इज़ अ वुमन शी विल डू द सेम थिंग, ठीक है। आपके लिए कुछ बना के, आपके लिए रूम डेकोरेट करके, ठीक है। हो सकता है कि जैसे डिनर टाइम है तो सब कुछ इन्होंने ही कराया है, जो बर्तन वर्तन साफ़ करने हैं वो भी इन्होंने ही कराया है, आपको गोदी में उठा के रूम में ले जा रहे हैं कि तुम चलो अब, तुम्हारा बहुत हो गया, हाँ इतना गुस्सा, क्या गुस्सा गुस्सा करती रहती हो तुम जब देखो। सॉफ्ट म्यूज़िक पे आपके साथ रोमांस करना, ठीक है, रूम में, ताकि आप थोड़ा टीज़ हो, आप थोड़ा आप थोड़ा इठलाओ, थोड़ा शर्माओ। दिस पर्सन वुड लव डूइंग दिस, और ये आपको मना भी लिया करेंगे चुटकियों में, आप इनसे ज़्यादा देर नाराज़ ही नहीं रह सकते हो, ठीक है। ये इतना बढ़िया पर्सन है, लग एम्परर रहा है, ठीक है, या फिर एम्प्रेस की एनर्जी ले लो, ठीक है, बट बड़ा प्यारा पर्सन है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि इनके अंदर इनकी फादर क्वालिटीज़ होंगी, इनके फादर भी ऐसे होंगे इनके मदर के साथ, ठीक है। गाना गा रहे हैं, सबको पता चल रहा है कि हाँ गुस्सा हो रखी है मदर इन लॉ आपकी, और इनके आपके फादर इन लॉ इनको मना रहे हैं, ठीक है। तो वो एक कहीं ना ट्रेट्स बहुत अच्छी है इस पर्सन के अंदर आपको लेके, और ये आपको बोला करेंगे बाद में कि देखो ऐसी बात है, तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम्हारा काम छुड़वा सकता हूँ, ऐसा हो सकता है क्या कभी कि मैं तुम्हें मना कर दूँ कुछ करने के लिए, है ना। ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी। तो बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जी है इस पाइल में, ठीक है, कहीं ना कहीं ओके, सो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रेड्स आई एम सीइंग। ये पर्सन फिर आपको ऐसा बोल रहे हैं कि चलो यहाँ घूमने चलेंगे, आपको प्लेसेस दिखाना, मतलब अगर आप मान भी गए हो ना, आप हंसने भी लग गए हो, आप शर्माने भी लग गए हो, एज आई टोल्ड यू कि आप नहीं नाराज़ रह सकते ज़्यादा, क्योंकि ये पर्सन इतना बढ़िया मनाया करेगा आपको। सारे घर के काम निपटा रहे हैं, ठीक है, खुद आपको रसोई में आप जा रहे हो, इतनी देर में पता चल रहा है जी खाना तो बन गया, ठीक है। अब जब आप रसोई में आए हो तो आप सोचो कि कुछ और कर लूँ, तो आप अगर कुछ करने भी बैठ गए तो ये पर्सन इतनी देर में रूम सजा के बैठ गए, ठीक है, कि अभी ये आएगी या आएगा और मैं इसको सरप्राइज़ दे दूंगा या दे दूंगी, ठीक है। बहुत ही अच्छी अच्छी एनर्जीज है, ये पाइल बहुत प्यारा है, ठीक है। और ये अपना एक्सपेक्ट नहीं करते हो, आप अपनी लाइफ में सोचते हो कि पता नहीं कैसा इंसान मिलेगा, ठीक है, बिकॉज आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ टेंशन इन योर माइंड, ठीक है, अबाउट लव, अबाउट मैरिज। कहीं ना कहीं ये सारे आपके जो ये दुख है ना कि पता नहीं कैसा पति मिलेगा, कैसी पत्नी मिलेगी, कहीं नीले ड्रम वाला इंसान या फिर वो गोली मारने वाला इंसान ना मिल जाए, तो वो ऐसा पर्सन नहीं है। दिस पर्सन ये आप पे जान छिड़कते हैं, ठीक है, मतलब आप नाराज़ हो गए तो इनकी दुनिया तो ख़त्म सी हो गई, फॉर लाइक या दिस पर्सन कांट टेक इट कि आप नाराज़ हो, ठीक है। फिर मुझे लग रहा है कि शायद कुछ लोगों के लिए ये पर्सन इज़ ऑल अबाउट टीजिंग योर बॉडी, उसके बाद, ठीक है, जब आप मान जाओ तो फिर आपका रोमांस हो सकता है, बट मैं वाइल्ड नहीं बोलूँगी बिकॉज आई एम नॉट सीइंग समथिंग टू वाइल्ड, बट आई एम सीइंग समथिंग अनएक्सपेक्टेड। तो ये अनएक्सपेक्टेड कर रहे हैं आपके लिए चीज़ें, ठीक है, आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि ऐसे दिखने वाला इंसान इतना प्यार कर सकता है आपको, ठीक है। क्योंकि आई एम सीइंग दिस पर्सन कुड लुक वेरी खड़ूस, ठीक है, वेरी खड़ूस, बट दे लव यू सो मच, ठीक है। और ये पर्सन थोड़ा रोमांटिक हो सकते हैं, फिर शाम में आपका बड़ा अच्छा सा एक रोमांस हो सकता है, सॉफ्ट रोमांस विद सॉफ्ट सॉन्ग्स, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि शायद ये गाना वाना चलाएं एंड देन यू गाइज आर गेटिंग रोमांटिक, ठीक है, धीरे धीरे सॉफ्टली, ठीक है। बहुत ही अच्छी एनर्जीज है इस फाइल में। आई रियली रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज बट आई कांट श्रग और डिनाई द पैशन आई फील फॉर यू, ठीक है। दे कांट डिनाई और श्रग द पैशन दे फील फॉर यू। आपके केस में थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर मीटिंग से बिफोर, या फिर जब आप मीट कर लो तब, ठीक है, बट हट जाएगी जल्दी। हॉट बेड केमिस्ट्री होगी आप दोनों की। वी हैव यू मेक मी फील लव्ड, आप इनको लव्ड फील कराते हो, आप इनको इम्पोर्टेंट फील कराते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी अच्छी एनर्जीज हैं इस फाइल में। वी हैव दीज सीजन्स Sagittarius, Aquarius, Virgo, Jan, December, March, 22, 18, 15, 25, 17. And we have healthy and rich. Luxurious dreams will soon come true. As I told you, आपकी कोई luxurious चीज़ ऐसा complete होने वाली है, ठीक है। Fast food person, like materialistic wish. New person and loving. This person is going to be someone new and very loving, ठीक है। And this person is going to be older than you, क्योंकि of course we have the emperor and mature man. This person is going to be older. They have more experience in love also, in career also, ठीक है। बहुत ही beautiful energy थी इस फाइल की, to be very honest, so sweet। मैं आपको ऐसे words में तो नहीं बता सकती कितना deep था, but when you gonna experience this, you will love it, ठीक है। So this is a reading pile and this is your reading. I hope you like it. If you like it, tell me in comment section. Hit the like button. Till then, take care and I'll see you later. Bye bye. Love you all. Hey pile 2, welcome to your reading. अगर आपने ये वाली zodiacs चूज करे हैं या आपने चूज करा है ये पाथवे का कार्ड, तो ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो सबसे पहले, ठीक है,
8 नंबर कुड बी सिग्निफिकेंट फॉर यू, ठीक है। आपकी लेट मैरिज हो सकती है किसी के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है। पाथवे की एनर्जी है, तो आपके लिए एक ब्यूटीफुल सा न्यू वे खुल रहा है लाइफ का, ठीक है। मुझे ये चीज़ दिख रही है, दैट इज़ सो ब्यूटीफुल। कहीं ना कहीं आप एकदम ही खुश होने वाले हो। अगर आपकी तमन्ना है किसी के साथ रीयूनाइट होने की तो बिल्कुल होगे। कोई अगर आप चाहते थे ज़िंदगी में कभी किसी ने आपके साथ बुरा करा है, उसको अपना कर्मा मिले तो मिलेगा, और कहीं ना कहीं आप फॉरगिव और फॉरगेट कर पाओगे जो जो चीज़ें अभी तक आपके होल्ड पे थी, ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत ही दुखी थे अपनी ज़िंदगी में। तो ये एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। नंबर 8, नंबर 5 कुड बी सिग्निफिकेंट फॉर यू हेयर, ठीक है। डिस्पेयर की एनर्जी है, तो कोई आपके लिए रोएगा भी, या फिर किसी को ऐसा भी लगेगा कि आप जो हो उनके लीग से बाहर हो, आप बड़े ही ब्यूटीफुल हो, बड़े ही सेक्सी हो, ठीक है। दे कांट हैव यू। ओह माय गॉड, दिस ओके, कोई ऐसा पर्सन होगा जो नया पर्सन है, ठीक है, एंड दे विल फील लाइक कि आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो या फिर आप बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो, ठीक है। तो आपने वो देखा है जैसे पहले इंस्टाग्राम पे आता था कि यार ये ट्रेंडी लोगों से कैसे बात करूं, ठीक है। उसमें बहुत सारे बच्चे जा रहे होते थे और एक बच्चा कोने में खड़े होकर रो रहा होता था, ऐसा कुछ फ़ोटो होता था उसके अंदर ना, तो वो बड़ा ट्रेंड में आया था कुछ टाइम के लिए। तो ऐसा कुछ दिख रहा है, आप बहुत कोई आप ना एकदम ग्रो कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो, ठीक है। आपके अंदर एक ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी आ रही है, आपका जो स्पार्क है ना वो पूरी दुनिया देखेगी, ठीक है। मतलब बहुत लोग देखेंगे, पूरी दुनिया से मेरा मतलब ये है, बहुत लोग देखेंगे और लोग जलेंगे भी, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि लोग जलेंगे नहीं, ठीक है। पीपल विल गेट जेलस, बट आई थिंक आप इनको बज ऑफ कर दोगे, लाइक अरे भाड़ में जाओ, ठीक है, जलो तुम्हें जितना जलना है। बहुत ही अच्छी एनर्जीज है टू बी ऑनेस्ट है, ठीक है। Oh God, we have number 22 ऑफिशियल पर्सन। गाइज कोई पर्सन, एक तो देखो मुझे पता क्या दिख रहा है, एक ऐसा पर्सन होगा, हो सकता है दिस इज़ अ न्यू पर्सन, हो सकता है दिस इज़ अ पास्ट पर्सन, बट हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं क्योंकि हम मुझे एक ही पर्सन दिख रहा है, ठीक है। तो जिसका जिस हिसाब से है, क्योंकि वी हैव डिफरेंट एनर्जीज है, तो उस हिसाब से, ठीक है। मतलब अगर आपका कोई पास्ट पर्सन नहीं है तो ऑफकोर्स दिस इज़ अ न्यू पर्सन, अगर ये न्यू आपको पास्ट का चाहिए तो दिस इज़ अ पास्ट पर्सन, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ये ना पहले आपको अप्रोच करने से पहले ये पर्सन बहुत सैड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, इस पर्सन को लगेगा कि आपको पाना तो भाई साहब बहुत ही मुश्किल टास्क है, ठीक है। दिस पर्सन कांट डू दिस पर्सन इज सो स्कैर्ड, ठीक है, टू अप्रोच यू। तो इनको बहुत डर लगता है आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। दिस पर्सन इज़ वेरी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ, ठीक है। इनके पास सब है, इनके पास पैसा है, इनके पास नौकरी है, इनके पास घर है, इनके पास फैमिली है, बट आप नहीं हो, ठीक है। आप इनको चाहिए हो, एंड दिस पर्सन रियली डोंट नो हाउ टू गेट यू। वी हैव प्रेगनेंसी, पहला ही कार्ड प्रेगनेंसी निकल के आया है। मुझे ना क्या दिख रहा है, कहीं ना कहीं आप बहुत ही ग्लो अप करोगे अपना, एकदम से आप ऐसे ग्लो हो जाओ, मतलब आप ना एकदम से ही, जैसे हम कहते हैं कि रातों रात बदल गया पर्सन, आप ऐसे हो जाओगे। पीपल विल बी लाइक ये वही पर्सन है जिसको हम जानते थे। देन पीपल विल क्राई, जो लोग आपको छोड़ गए बीच रास्ते में, जिन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया आपकी जर्नी में, ठीक है, दे विल क्राई कि ऐसा कैसे हो सकता है। आपको शायद आके ना बताएं कि ओ हमें तो बुरा लग रहा है तुमसे अलग होके, बट ये लोग रोएंगे आपके लिए, ठीक है। वी हैव पेशेंस, प्रेगनेंसी, पेशेंस। कोई ऐसा भी पर्सन होगा जिसको आपके साथ बच्चे चाहिए, ठीक है। या फिर आप चाहते हो किसी के साथ कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट के लिए बोले। ओह माय गॉड, आई जस्ट सेड कमिटमेंट, और कमिटमेंट का कार्ड ऐसा ऐसा गिर गया उड़ के, ठीक है। वी हैव कमिटमेंट, सो प्रिटी, सो प्रिटी, ठीक है। एंड वी हैव इंटीमेसी, लाइक ब्यूटिफुल। क्या ही बोलूँ मैं, आपके फ्यूचर स्पाउस तो बड़े पैशनेट होंगे आपको लेके, ठीक है, इन फ्यूचर। अच्छा, एक चीज़ जो हम मेन रीडिंग कर रहे हैं ना, वी हैव डेट नाइट फ्रॉम द बॉटम, तो मुझे एक तो ऐसा दिख रहा है कोई पर्सन लिटरली आपको अप्रोच करने वाला है। दिस पर्सन कुड थिंक दैट यू आर आउट ऑफ देयर लीग, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो हैंडसम। ये लड़की है लड़का, इट डजंट मैटर, ठीक है। ये पर्सन खुद में बहुत सक्षम है, ठीक है, इनके पास सब है, ब्यूटी है, सेक्सीनेस है, एज आई टोल्ड यू। लेकिन डर क्या है कि आप शायद रिजेक्ट कर दोगे, एंड ये जो रिजेक्शन का डर है ये इस पर्सन को सता रहा है, ठीक है। क्योंकि आप तो लाइमलाइट में हो, ठीक है। इनको पता है, अगर आपको नहीं पता कि लोग आपको एज अ कंपटीशन देखते हैं तो इनको पता होगा, ठीक है। तो इनको ये लगता होगा कि शायद आपको भी पता है, बट यू नो नथिंग, राइट। आप तो अपनी ज़िंदगी में मस्त हो, व्यस्त हो, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है।
और कहीं ना कहीं एक ऐसा पर्सन है जो आपको डेट करके आपके साथ शादी करना चाहता है। किसी के लिए ये किसी के साथ फ्रेश न्यू बिगिनिंग हो सकती है, रीयूनियन हो सकता है, और किसी के लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन और न्यू बिगिनिंग हो सकती है। ठीक है, पेशेंस इज़ अ की। तो कहीं ना कहीं अगर आप कुछ है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो थोड़ा और पेशेंट रहो। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि पेशेंस इज़ अ की। ठीक है, जितना आप पेशेंस रहोगे उतनी जल्दी आपकी लाइफ में चीज़ें आएंगी। वी हैव नंबर 10 ऑफ पेंटिकल्स, सो प्रिटी एनर्जी। आज मैं बड़ी खुश हूँ। वी हैव एस ऑफ कप्स, फ्रेश लव और न्यू बिगिनिंग, दिस इंडिकेट्स दैट। और ये एक ऐसा पर्सन, सी अब जिसको आप डेट करोगे ना, ये आपका परमानेंट पर्सन होगा पायलचू। दिस इज व्हाट आई एम सीइंग हियर। ठीक है, इधर दिस इज अ न्यू पर्सन और आप पास्ट वाले को चांस दे रहे हो। आप दोनों में कुछ बड़े डिफरेंसेस हो सकते हैं। पर्सन एज में बड़ा हो सकता है। ठीक है, कोई सोसाइटल बहुत ही ऐसा लग रहा है कि क्रिटिकल कंडीशन है इस कनेक्शन में, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद घर वाले नहीं मानेंगे। बहुत सारे ऐसे सोसाइटल नॉर्म्स हैं जिसकी वजह से पर्सन ना बैकआउट कर रहा था, आपके पास नहीं आ रहा था। ठीक है, आपको बता नहीं रहा था अपने दिल की फीलिंग्स, या बता नहीं रही थी। तो अब ये पर्सन रिवील करेंगे क्योंकि इनसे नहीं रहा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल वैल्यूज़ आप दोनों की बहुत डिफरेंट हो सकती हैं। बैकग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, पैसों में बहुत डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, मुझे लग रहा है ये पर्सन खुद का भी कुछ काम करते हैं और ये पर्सन ऑफिशियल पर्सन भी है। तो दिस टाइप ऑफ पर्सन यू गोना गेट। ओके, दैट्स सो गुड। दिस पर्सन कुड बी अ टीचर और अ हीलर और अ गुरु। ठीक है, वी हैव अ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं बहुत जल्दी नहीं बोल रही आज। वी हैव नंबर 15, वी हैव नंबर 16, वी हैव नंबर 13, वी हैव नंबर 22, 29, तो आपको दिख ही रहा है वो नंबर्स। तो वी हैव नंबर 4 ऑफ पेंटिकल्स and we have the Knight of Wands. I was expecting this card. तुम चिपक क्यों रहे हो उससे? मत चिपको। ओके, दिस पर्सन इज पॉजेसिव ओवर यू पायलचू। अगर आपको ऐसा कोई पर्सन चाहिए लाइक वो वाले गाने जैसा यू बिलोंग टू मी, सो दिस पर्सन इज योर पर्सन। ठीक है, दिस पर्सन हैज़ दैट वाइब दैट यू बिलोंग टू देम ओनली एंड ओनली टू देम। ठीक है, हमारे पास हायरोफेंट के नीचे ही दूसरा मेजर अरकाना आया है। दैट इज़ सो ब्यूटीफुल। ओह माय गॉड, आई एम फीलिंग सो गुड। आज की रीडिंग्स दोनों बहुत प्यारी हैं। वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आई जस्ट वांट वन मोर कार्ड। एक क्लैरिफिकेशन लेना है मुझे। इतने सारे तो चाहिए नहीं, एक कार्ड चाहिए स्पिरिट्स। ओके, वी गॉट वन। पहले एक गिरा फिर 3 गलती से गिर गए वो। ओके, वी हैव द 4 ऑफ सोर्ड्स और नीचे एम्प्रेस है और यहाँ पे क्या है, एस ऑफ वॉन्ड्स। गाइस, न्यू बिगिनिंग या न्यू लव। ठीक है, डिपेंड्स। मुझे लग रहा है किसी के लिए दोनों भी आ सकते हैं। एक बड़ा इमेच्योर सा पर्सन होगा, ठीक है, या फिर वो बिहेव इमेच्योर करेंगे स्टार्टिंग में। आपको लगेगा कि ये क्या है, ये क्या आइटम पीस मिल गया रे मेरे को। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ तो स्ट्रांगली अर्थ एनर्जी है। ठीक है, और उसके बाद फायर एनर्जी है। दैट इज़ स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊँ तो सेजिटेरियस एंड टॉरस। ठीक है, वर्गो भी स्ट्रांग है। ठीक है, वर्गो भी स्ट्रांग है। अभी चलते हैं, बहुत हो गया आपकी रीडिंग पे। ठीक है, 414 यू कुड बी वॉचिंग अ लॉट, या फिर 444 वी हैव 444 ऑल्सो इन योर रीडिंग। सो प्रिटी नाइस। आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। ठीक है, मनी आ रहा है। योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू बी पोजेसिव एंड प्रोटेक्टिव ऑफ यू। ओके, मुझे क्या दिख रहा है ना, आप जब एंग्री हुआ करोगे ना, हो सकता है कि मे बी किसी के लिए ये हो सकता है रेजोनेट करे, किसी के लिए ना, बिकॉज आई एम सीइंग 2-3 काइंड ऑफ सिनारियोज देयर। तो हो सकता है कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो मेल। ठीक है, एंड यू आर टॉकिंग टू योर मेल बेस्ट फ्रेंड कि मतलब आप उनको बता नहीं रहे हो क्या हुआ है आपके बीच में, जैसे आप गुस्सा हो गए हो। ठीक है, आपके बीच में बड़ा कलेश हुआ है, लंबा चौड़ा। ठीक है, एंड मुझे यहाँ मेल जो है ना वो मनाता हुआ दिख रहा है। तो मैं वापस रिपीट नहीं करूँगी लड़की लड़का, बिकॉज आई एम सीइंग स्ट्रांगली कि मेल मनाएगा यहाँ। ठीक है, लड़की को। तो आपके जो ये ना, आप जो हो, आप अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही हो, मस्त आराम से लगे पड़े हो। ठीक है, और जो यहाँ पे मेल है, दे आर गेटिंग जेलस। दे आर लाइक यार ये क्या है, मतलब ये इंसान हमेशा मिलना रहता है या फिर कुछ दिक्कत है कि जब इसका फ़ोन आता है ये फट से उठा लेता है, किसी भी टाइम फ़ोन करे भाई ये। ठीक है, एंड ये तो जेलसी वाली बात है। ऑफ कोर्स, ऐसे कैसे इतनी जल्दी फ़ोन उठा रहा है, आप इनकी बीवी हो, ऐसे कैसे कर सकता है ये, है ना। तो आपका ना हो सकता है ये पर्सन फ़ोन छीन ले
कि नहीं तुम गलत कर रही हो, तुम इससे बात मत करो। तो मुझे लग रहा है शायद इस बात पे आपकी लड़ाई हो सकती है, या फिर वापस इस बात पे लड़ाई हो सकती है। थोड़ी तू मैं मुझे दिख रही है यहाँ पे, मुंह से बहुत बोल रहे हो आप दोनों, ठीक है। तो एक पर्सन का मन ही नहीं कर रहा दूसरे से बात करने का। जो लड़की है वो या फिर बहुत ही ज़्यादा सुनाती है यहाँ पे, ठीक है, और लड़का जो है वो बोल ही नहीं पाता उसके सामने, बिकॉज शी सेज मे बी बहुत ही हर्टफुल वर्ड्स आप इनको बोल दिया करो, ठीक है। तो ये पर्सन कैसे दिल में चोट लग गई, ठीक है, वो चीज़ दिख रही है। जिकुड़ी में घाव लग गया इनके, जिकुड़ी में घाव लग गया। सो ये पर्सन ना सैड हो जाते होंगे, एंड दिस पर्सन इज़ लाइक अलग बैठे हैं, थोड़ा सैड हो गए हैं कि यार कैसे मनाऊँ, मेरी कैसी बीवी है ये, ठीक है यार, अब तो शादी करी है, मनाने तो पड़ेगा। लाइक आप इनको अच्छे लगते हो, ऐसी बात नहीं है कि आप बुरे लगते हो, बहुत अच्छे लगते हो, बट मनाने में डर लगता है इनको आपको। और ये पर्सन कैसे मनाया करेंगे आपको? ये पर्सन मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे बहुत ही छोटी सी स्टोरी दिख रही है कि आपके पर्सन आया करेंगे आपके पास, आपको क्योंकि आप ना बहुत बोलते हो, मुझे लग रहा है बहुत पक 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 कर रहे हो, आपका मुंह पकड़ते हैं, दे लाइक एकदम शांति, नहीं तो मैं किस कर दूंगा, ठीक है। आप शांत हो, ये पर्सन आपको मना रहे हैं, और जैसे ही आपको धीरे धीरे बोलते हैं, आप फिर किसी बात पे बोलोगे ना कुछ, तो ये पर्सन किस कर ही देंगे आपको, फिर आपके बीच में एक पैशनेट मेकआउट होगा, ठीक है, या फिर आप चुप ही होके सुन लोगे, ठीक है। तो दो सिनेरियोज है, इधर पैशनेट मेकआउट होगा, ये पर्सन आपको पैशनेटली मनाएगा, बिकॉज आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ लव मेकिंग हेयर, ठीक है, या फिर आप चुपचाप इनकी बात सुनोगे, एंड दिस पर्सन विल, यू एंड दिस पर्सन विल शेयर अ पैशनेट किस, ठीक है, बिकॉज दिस पर्सन इज सो पैशनेट अबाउट यू, दे आर ऑल अबाउट लव मेकिंग लव मेकिंग लव मेकिंग। ये चीज़ मुझे दिख रही है आपके ना, हर बार नए नए स्टाइल में लव मेकिंग हुआ करेगा। आप गुस्सा हो, ये पर्सन आपके पास आया करेंगे, आपको बोला करेंगे अच्छा हम बैठ के बात करते हैं, आप बोलोगे नहीं मुझे तो कलेश करना है, नहीं मैं नहीं बैठ के बात करूँगी, तुम बहुत बकवास करते हो, ठीक है। आपके पर्सन आपको किस कर रहे हैं वॉल पे पिन करके, और आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे। अगर आप वापस से कुछ बोलते हो किस के बाद, ये वापस आपको किस कर रहा है, चाहे इनको सांस आ रही है ना आ रही, आपको आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप शांति से सुनते हो तो उसके बाद ये थोड़ा स्लो लव मेकिंग होगा, बट लव मेकिंग ज़रूर होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनका मनाने का तरीका ये है ताकि इनको मेक श्योर हो जाए कि आप मान गए हो, ठीक है, और आप भी बहुत इंजॉय करा करोगे उसके बाद, क्योंकि आप इनका एक अलग सा रूप देखा करोगे, और आप जानबूझ के बेस्ट फ्रेंड वाला सिनेरियो खेला करोगे इनके साथ, ठीक है, ताकि आपके जो पर्सन है ये जेलस हो जाएं और फिर उसके बाद कुछ अटपटा करें आपके साथ, ठीक है। यू लव डूइंग दिस, आपको अपने फ्यूचर स्पाउस को तड़पाना बहुत पसंद है। नाइस, वी हैव सेल्फ लव, तो आपको सेल्फ लव करने की बहुत ज़रूरत है अभी, ठीक है। आई एम सीइंग लव मेकिंग, एंड ये पर्सन आपको बैठ के बात करने के लिए बोल रहे हैं, बस इतना ही देख रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए नहीं देख रही हूँ, क्योंकि ये मना ही लेंगे आपको, ठीक है, या फिर आपको वॉल पे पिन करके मना लेंगे, ठीक है, आपको किस करके मना लेंगे, ठीक है, आपको यू नो सेंजुअली टच करके मना लेंगे, मना ही लेंगे। और उनको मुझे लग रहा है इनका जो एक लव लैंग्वेज होगा ना, वो लव मेकिंग ही होगा, विद द नाइट ऑफ वॉन्स एंड द किंग ऑफ कप्स, बट बहुत ही सॉफ्ट लव मेकिंग। किस वाइल्ड होगी बट लव मेकिंग सॉफ्ट होगी, और ऐसी होगी कि आप बस प्लेजर ही फील करते रह जाओगे उसके अंदर, आपकी सांसें नहीं थमेंगी, ठीक है। दे कैन मेक यू गो वाइल्ड, बट इतना वाइल्ड खुद नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि आप इतने सक्षम नहीं हो इनके लायक, क्योंकि दिस पर्सन हैज़ अ हाई सेक्सुअल ड्राइव, ठीक है। आई नो यहाँ पे किंग ऑफ कप से तो बहुत लोग सोच रहे हैं कि कहाँ है, तो किंग ऑफ कप से डेविल कहाँ है, बट या दिस पर्सन गोना हैव, ठीक है। नाउ वी हैव आई कैन कॉन्टिन्यूसली वॉच यू फॉर एवर, दे कैन कॉन्टिन्यूसली वॉच यू फॉर एवर। आपको तो पूरी ज़िंदगी देखना चाहते हैं, बस आप इनकी नज़रों के सामने बैठ जाओ रानी बन के, महारानी बन के, और ये बस आपको देखते रहें। आपका कलेश ज़्यादातर मुझे रात को होता हुआ दिख रहा है, पता नहीं क्यों। लाइक आप सोते टाइम ज़्यादा इनको चीची पीपी करके सुनाया करोगे, ठीक है, और आप जल्दी से मानने वाली पार्टी भी नहीं हो। आप जल्दी से नहीं मानते हो, आप बड़े ऐसा खड़ूस हो कि तू मना के दिखा मेरे को, तेरे अंदर दम है इतना। मूवी एंड फूड डेट्स एंड फ्रीक्वेंट एक्सपेंसिव डेट्स, तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये पर्सन आपके लिए कुछ बनाया भी करें, लाया भी करें आपके लिए, ठीक है, बना के कि ये लो तुम ये खाओ, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, ठीक है, ये लो तुम आराम करो, मैं काम करता हूँ, बताओ क्या बनाना है, बताओ क्या करना है, जो मेरी महारानी बोले। मुझे लग रहा है आपके बड़े एंगर इशूज़ हैं, जो लेडी है, ठीक है, लड़के के नहीं हैं। वी हैव pure sexual encounter, not obsessive one, so that's so pretty. self love की energy again आई है, तो you need to love yourself more. हिमाचल फाइनली, आज उत्तराखंड नहीं आया, थैंक यू। वी हैव सेक्शुअल इनकाउंटर, ठीक है, तो सेक्शुअल इनकाउंटर 2 बार आ गया है, ठीक है, सो आई डोंट हैव टू क्लियर दिस आउट फॉर यू।
है ना। वो चीज़ दिख रही है। एंड दिस पर्सन विल यू नो मेक यू स्क्रीम लाउडर एंड लाउडर, और ये आपको बोला करेंगे अब बोलो दैट यू नो यू लाइक योर बेस्ट फ्रेंड मोर देन मी। अब बोलो, अब बोलो, बोलो, उससे ज़्यादा हमारी बातें मत शेयर करा करो। मुझे लगता है वो चिढ़ता है हम दोनों से, ठीक है, और उसके बाद हमारी और लड़ाई हो जाती है। एंड आई थिंक ये पर्सन बड़ा ही अजीब है, ठीक है। ये आपके बेस्ट फ्रेंड को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। इफ़ यू एवर गोइंग टू हैव अ मेल बेस्ट फ्रेंड ना आफ्टर मैरिज, ये पर्सन तो ख़त्म कर देंगे। आई एम लस्टिंग ओवर यू हार्ड। दिस पर्सन विल लस्ट ओवर यू। ओके, वी हैव आई वॉन्ट टू सी यू ऑन द टॉप ऑफ मी, यू आर द बेस्ट। दे वांट टू सी यू ऑन द टॉप ऑफ देम, राइडिंग देम, ठीक है, राइड इट बन जाओ तुम। ठीक है, सो वो एनर्जीज हैं। मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट पायल टू। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ज़्यादा नहीं नाराज़ हुआ करोगे इनसे, क्योंकि आपको पता है कि ये पर्सन आपको पूरी रात जगाएगा उसके बाद, ठीक है। मेरे को ये नहीं दिख रहा कि आपकी मजबूरी है, बट आपको ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब आई थिंक दिस पर्सन इज़ लाइक, आप बोला भी करोगे ना हटो हटो, तो मुझे लग रहा है बहुत ही ऐसे वे में बोला करोगे यार हटो ना, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज़ लाइक आज नहीं हटूंगा, ठीक है। वो चीज़ दिख रही है। एक आपकी नोक झोंक तो चलती रहती होगी। दिस पर्सन गोना टीज यू अलॉट, ताकि आप थोड़ा गुस्सा हो इनके ऊपर, ठीक है। इनको आपको गुस्सा बहुत पसंद है, लेट मी टेल यू, बिकॉज वी हैव आई कैन कॉन्टिन्यूसली वॉच यू फॉर एवर। तो इनको आपको गुस्सा तो बहुत पसंद है, आपको गुस्से में हर टाइम देख सकते हैं ये फॉर एवर, ठीक है। वो कहीं ना कहीं प्यार है, ठीक है, तकरार है, गुस्सा है। आपका गुस्सा पी भी जाया करेंगे, आपको मना भी लिया करेंगे, किस भी हुआ करेगा, सेक्स भी हुआ करेगा, बहुत बढ़िया लाइफ होगी आपकी आफ्टर मैरिज, ठीक है। ऐसा पर्सन भी नहीं है कि बस सेक्स के लिए शादी कर रहा है, बिकॉज वी हैव इंटीमेसी और कमिटमेंट का कार्ड। तो आई थिंक दिस पर्सन इज़ लाइक योर टच, योर लव मेक्स देम फील हील्ड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब आप इनको टच करा करोगे ना, तो इनको अच्छा लगा करेगा, इनको लगा करेगा कि हाँ आप शायद मान गए हो, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी है। तो इनका लव लैंग्वेज ही मुझे थोड़ा फिजिकल ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। इतना इमोशनली ये ना इमोशनली खुल नहीं पाते शायद, ठीक है। तो इनको शादी के बाद भी थोड़ा टाइम लगेगा इमोशनली खुलने में, अपने वर्ड्स बोलने में, ठीक है। इमोशनल शायद इनको वल्नरेबल नहीं फील करना पसंद ज़्यादा, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इनके साथ, इसलिए पैशनेटली दिखाते हैं सब कुछ। सो दिस इज़ अ रीडिंग पाइल 2। आई होप यू गाइस like it. If you like it, tell me in comment section. Hit the like button. Till then, take care and I'll see you later. Bye.